हेलो एंड वेलकम एवरीवन। हियर इज अ क्वेश्चन फॉर यू। अगर आप लोगों से पूछा जाए कि आपको अच्छी फ्यूल इकोनॉमी वाली कार लेनी है तो आपको पता है कि आपको कहां से लेनी है। अगर पूछा जाए कि अच्छे फीचर्स वाली कार लेनी है तो भी आपको पता है कि आपको कहां से लेनी है। बट व्हाट इफ अगर आपसे पूछा जाए कि आपको सेफेस्ट कार लेनी है? यस, यू गेस्ड इट राइट, टाटा मोटर्स। और आज मैं आ गया हूं टाटा मोटर्स के शोरूम पे आप लोगों के लिए टाटा मोटर्स की प्राइस लिस्ट लेके। और हाँ, इस वीडियो में मैं आप लोगों को ये भी बताऊंगा कि किस तरह आप अपनी ड्रीम कार को खरीदने का सपना पूरा कर सकते हो और साथ ही साथ अपनी कार को अपनी फैमिली का एक अर्निंग मेंबर बना सकते हो। सो स्टे ट्यून्ड फॉर दैट। ना सबसे पहली कार जिसके बारे में हम बात करने वाले हैं वो हम इंडियंस की सब कॉम्पैक्ट एसयूवी में सबसे पहली पसंद बन गई है, द टाटा नेक्सॉन। अब अगर प्राइसेस और वेरिएंट्स की बात की जाए तो नेक्सॉन इज लाइक पनीर, क्योंकि जब आप ढाबे पे जाते हो और पनीर की सब्जी चूज करते हो तो आपके पास मिलियंस ऑफ ऑप्शन होते हैं। वैसे ही नेक्सॉन के भी टाटा आपको मिलियंस ऑफ वेरिएंट्स दे रही है। नाउ आई एक्सैजरेटेड अ लिटिल बिट, लेकिन हियर मी आउट। फर्स्ट ऑफ ऑल, टाटा नेक्सॉन आपको 3 ड्राइव ट्रेन ऑप्शन में मिलती है, पेट्रोल, डीजल एंड ऑब्वियसली इलेक्ट्रिक। नाउ लगे हाथ मैंने ये सोचा कि आप लोगों को ऑल न्यू टाटा नेक्सॉन ईवी मैक्स के बारे में एक छोटा सा वॉक अराउंड दे देता हूँ। तो अगर बात की जाए इसकी फ्रंट फेशिया की, या इट इज़ बेसिकली द सेम जैसे पुरानी टाटा नेक्सॉन ईवी थी वैसे ही है। एंड साइड प्रोफाइल से भी कोई ज़्यादा मेजर चेंजेस नहीं है। हाँ, पीछे आपको अब रियर डिस्क ब्रेक्स मिलने लगी है जो कि आई थिंक इज़ अ वेरी गुड एड ऑन, जिसके लिए आई थिंक टाटा मोटर्स ने ये बोला है कि अब वजन गाड़ी का ज़्यादा बढ़ गया है, जिसकी वजह से उन्हें थोड़ा सा टॉर्क बढ़ाना पड़ा है, जिसकी वजह से उनको अब रियर में भी डिस्क ब्रेक देनी पड़ी है। या मैक्स इसको इसलिए बोला जा रहा है क्योंकि अब इसकी बैटरी कैपेसिटी पहले से ज़्यादा बढ़ चुकी है। आई थिंक 40 किलोवाट्स हो चुकी है, जिसकी वजह से इसकी रेंज थियोरेटिकली 437 आई थिंक, अगर इफ आई एम नॉट रॉन्ग, क्लेम कर रही है टाटा मोटर्स। रियल वर्ल्ड में रेंज आई हाईली डाउट कि 320 किलोमीटर से ज़्यादा मिलेगी। एंड द इंटीरियर, वेल, इट लुक्स गुड। हालांकि एक बहुत ही बड़ी प्रॉब्लम है जो कि आई एज्यूम कि आप लोगों को भी पता ही होगा अभी तक, कि जो इसका फ्लोर है वो काफ़ी ज़्यादा हाई हो चुका है अब, क्योंकि बैटरीज के लिए यहाँ पे जगह बनानी थी। तो अब आप थोड़ा अनकंफर्टेबल पोजीशन में बैठते हो, तो जो अंडर थाई सपोर्ट है वो कम है इस कार में, स्पेशली फॉर मी एंड आई एम एन एवरेज पर्सन। या अब बात करते हैं इसके सबसे इंपॉर्टेंट पोजीशन की, वो है ड्राइवर पोजीशन। एंड ड्राइवर पोजीशन जस्ट लाइक ऑलवेज इज टॉप नॉच। आपको कोई इलेक्ट्रॉनिक कंट्रोल नहीं मिलते, लेकिन अब आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स एंड दैट इज अ वेरी गुड एड ऑन। हाँ, इसके साथ साथ आपको यहाँ पे रीजन ब्रेकिंग भी मिलती है एंड अदर देन दैट एवरीथिंग इज सेम। और पेट्रोल, डीजल एंड ईवी वेरिएंट्स के ऑप्शंस को मिला के आपको 30 से भी ज़्यादा वेरिएंट्स मिलते हैं। एंड मैंने कोशिश की है कि मैं जितना हो सके उसको सिंप्लीफाई कर सकूँ आप लोगों के लिए। सो हियर आर द प्राइसेस। और सबसे पहला बेस मॉडल है XE, जिसके प्राइसेस हैं ऑन रोड इन हरियाणा 8,92,000 रुपीज़। फिर आता है आपका XM, जिसमें आपको बहुत सारे फीचर्स अपग्रेड मिलते हैं और उसके प्राइसेस शुरू होते हैं 10 लाख रुपए से ऑन रोड। फिर आता है आपका XMS, एस बोले तो सनरूफ, जिसके प्राइसेस है 10,69,000 रुपीज़। देन XZ, जिसका ऑन रोड प्राइस आपको पड़ेगा 11,66,251 रुपये। फिर आता है XZ प्लस, लगभग 12 लाख रुपए। एंड लास्ट बट नॉट लीस्ट XZ प्लस P, 13,50,000 रुपये। और ये सारे के सारे पेट्रोल वेरिएंट्स के प्राइसेस थे। अब अगर आपको ऑटोमेटिक चाहिए हो तो वो आपको XM वेरिएंट से मिलना शुरू हो जाता है। AMT गियर बॉक्स का ऑप्शन है और उसके लिए आपको 74,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और वहीं अगर आपको ड्यूल टोन वेरिएंट चाहिए हो तो वो आपका XZ प्लस से शुरू हो जाता है, जिसके लिए आपको 17,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। एंड नॉट जस्ट दैट, इसके अलावा इसका एक डार्क एडिशन भी है जो कि टॉप मॉडल XZ प्लस में आता है, उसके लिए आपको 35,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं। और इसके बाद जो अभी रिसेंटली टाटा मोटर्स ने रिलीज़ किया है काजीरंगा एडिशन, जिसके लिए आपको लगभग 1,70,000 रुपये एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। ना ये तो हो गई सारी की सारी पेट्रोल वेरिएंट्स की बात। अब आ जाते हैं डीजल प्राइसेस पे। तो डीजल का बेस वेरिएंट शुरू होता है XM वेरिएंट से, जो आपको पड़ेगा लगभग 11,50,000 रुपये का। उसके बाद आता है XZ प्लस, जिसमें आपको ड्यूल टोन, डार्क एडिशन और काजीरंगा एडिशन का ऑप्शन भी मिलेगा 13,50,000 रुपये में। एंड इफ़ यू रियली वॉन्ट टू हैव द बेस्ट टॉप ऑफ द टॉप लाइन XZ प्लस P, तो वो आपको पड़ेगा 15 लाख रुपये का।
नाउ बिफोर वी कंटिन्यू द वीडियो, आई अज्यूम कि ये वीडियो आप लोग इसलिए देख रहे हो क्योंकि आप लोगों का भी ऐसी एक कार लेने का मन है। हो सकता है कि आप अपनी पुरानी कार को अपग्रेड करना चाह रहे हो, लेकिन हम सभी को पता है कि कार लेना एक बहुत ही बड़ी इन्वेस्टमेंट होती है, स्पेशली कंसिडरिंग दैट कि कार एक ऐसी इन्वेस्टमेंट है जो कि आपके लिए एक फाइनेंशियल लायबिलिटी ज़्यादा है। जिस मोमेंट आप इसको शोरूम से बाहर निकालते हो ये डेप्रिशिएट होना शुरू हो जाती है, एंड इसकी EMI, इसका मेंटेनेंस का खर्चा, इसका तेल पानी का खर्चा, इसका पेट्रोल का खर्चा। इन शॉर्ट मैं ये कहना चाहता हूँ कि कार खरीदना फिर भी आसान है, लेकिन उसको मेंटेन करना, उसको चलाना बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट है। और उसके ऊपर से चिप शॉर्टेज की वजह से जो कार के प्राइसेस इन्फ्लेट हुए हैं, जस्ट डोंट आस्क अबाउट इट। और अगर ये सारी बातें सुन के आपको भी अपनी ड्रीम कार को खरीदने का सपना थोड़ा सा डिफिकल्ट और इम्पॉसिबल लग रहा है तो डोंट वरी, अब आप लोगों को प्रॉब्लम बताइए तो सॉल्यूशन भी बताएंगे, एंड द सॉल्यूशन इज Zoom Car Host। अगर आप अपनी पुरानी कार को बेचकर नई लेने का सोच रहे हैं तो इंस्टेड यू कैन होस्ट इट ऑन Zoom Car Host एंड अर्न अप टू 50,000 रुपीज अ मंथ, जिससे आपकी नई कार की EMI, मेंटेनेंस एंड रनिंग कॉस्ट आराम से कवर हो जाएंगी। और अगर आप अपनी फर्स्ट कार भी ले रहे हैं तो उसे भी Zoom Car पर होस्ट करना आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आपको बस 3 सिंपल स्टेप्स से Zoom Car Host पर रजिस्टर करना है एंड यू आर डन। आप चाहें तो वीडियो को पॉज करके प्रॉपर्ली समझ सकते हैं। आपको 10,000 रुपए तक इंस्टेंटली मिल जाएंगे जस्ट फॉर साइनिंग अप, और आप अपनी कार की शेयरिंग कभी भी ऑन या ऑफ कर सकते हैं। जब आपको जरूरत है आप ड्राइव करिए, बाकी वक्त लेट योर कार अर्न फॉर यू। अब अपनी कार को शेयर करना एक इमोशनल चॉइस है, तो सेफ्टी कंसर्न हमें समझ आते हैं। ऑल्दो वी आर श्योर कि ऐसा कुछ नहीं होगा, बट स्टिल अगर आपकी कार को कुछ डैमेज होता है व्हाइल बीइंग शेयर्ड तो Zoom Car विल कवर ऑल द मेजर कॉस्ट। Zoom Car के सारे ड्राइवर्स वेरीफाइड है और उनका रजिस्ट्रेशन और लाइसेंस चेक किया जा चुका है, सो डोंट वरी, योर कार इज इन सेफ हैंड्स। और तो और आपकी कार का कॉन्टैक्टलेस पिकअप एंड ड्रॉप है विद कॉन्टैक्टलेस शेयरिंग एंड 24/7 कस्टमर सपोर्ट। तो अब सोच क्या रहे हो गाइस, गो एंड शेयर योर कार ऑन Zoom Car Host एंड स्टार्ट अर्निंग। एंड नाउ लेट्स कंटिन्यू द वीडियो। और हमारी नेक्स्ट कार है टाटा टियागो। ये एक ऐसी कार है जिसने टाटा मोटर्स को न्यू ब्रांड इमेज बनाने में बहुत ज्यादा हेल्प की थी। टाटा मोटर्स की सबसे पहली ऐसी कार बनी है जिसने ग्लोबल एनकैप में 4 स्टार सेफ्टी रेटिंग अचीव की थी। फीचर्स लिस्ट में आपको मिलते हैं प्रोजेक्टर हेडलैम्प्स, फ्लैट बॉटम स्टीयरिंग व्हील, एयर कूल्ड ग्लव बॉक्स, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, हार्मन की तरफ से ऑडियो सिस्टम एंड मेनी मोर थिंग्स। और अब बात करते हैं इसके प्राइसेस की। नाउ इस कार का बेस मॉडल ट्रिम है XE, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 5,93,000 रुपीज से, और उसके बाद आता है XT जिसके प्राइसेस हैं 6,53,000 रुपीज, जिसमें आपको अपग्रेडेड ऑडियो सिस्टम मिलता है। एंड देन आता है आपका टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट XZ प्लस, जिसके प्राइसेस हैं 7,62,000 रुपीज। इसमें आपको AMD गियर बॉक्स का ऑप्शन भी मिलता है, जिसके लिए आपको पे करने पड़ेंगे 60,000 रुपीज एक्स्ट्रा, और अगर आपको ड्यूल टोन कलर स्कीम चाहिए तो 13,000 रुपीज एक्स्ट्रा पे करने पड़ेंगे। और साथ में इस कार में आपको CNG ऑप्शन भी मिलता है, जिसको अभी रिसेंटली टाटा ने इंट्रोड्यूस किया है, जिसके लिए आपको लगभग 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं फॉर द CNG किट। नाउ प्राइस लिस्ट में हमारी नेक्स्ट कार है टाटा हैरियर। नाउ जब से ये कार आई थी इस कार ने SUV मार्केट को हिला के रख दिया। और हाँ, इसकी एक सबसे हिडन डिटेल आपको बताता हूँ कि इसके हेडलैम्प्स में आपको एक लाइन बना हुआ दिखेगा, वेरी हिडन टाटा। एंड ये जो आप लोग देख रहे हो ये है डार्क एडिशन, तो ये कार ऑलमोस्ट पूरी की पूरी ब्लैक्ड आउट है। इस कार में आपको 17 इंच अलॉय रिम्स मिलते हैं, पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी है जो कि आपको टॉप मॉडल में मिलेगा XZ प्लस में। अब आ जाते हैं अगर हम इसके इंटीरियर में, बिकॉज इट इज डार्क एडिशन तो आपको ऑल ब्लैक इंटीरियर मिलता है। आपको मिलती है वेंटिलेटेड सीट्स, कुछ इस तरह का दिखता है। स्टीयरिंग व्हील, बड़ा सा टाटा का लोगो है, यहाँ पे आपके इंफोटेनमेंट के स्विचेस हैं, यहाँ आपका क्रूज कंट्रोल के स्विचेस हैं, सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है आपको, एंड बड़ी सी इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। यहाँ पे आपको मिलता है आपका 6 स्पीड ऑटोमेटिक गियर बॉक्स, मल्टी ड्राइव मोड सिस्टम एंड वियर्ड सा हैंड ब्रेक। नाउ अगर बात की जाए इसके रियर सीट कंफर्ट की, तो रियर सीट्स आर वेरी कंफर्टेबल। यहाँ पे आपको रियर आर्म रेस्ट भी मिलता है जिसमें आप अपने कप भी स्टोर कर सकते हो। साथ में यहाँ पे आपको थोड़ी सी स्टोरेज मिलती है अपने फोन्स के लिए, USB पोर्ट्स है चार्जिंग के लिए, विच इज वेरी नाइस। अब आप लोग यहाँ पे देख रहे होंगे कि सनरूफ है, लेकिन सनरूफ के लिए आपको लेना पड़ेगा टॉप मॉडल XZ प्लस, और जो मेरे पास यहाँ पे है अवेलेबल ये डार्क एडिशन है, जिसके लिए आपको 35,000 रुपीज और एक्स्ट्रा पे करने पड़ते हैं टॉप मॉडल के ऊपर। अब आ जाते हैं इसके प्राइसेस की। अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले आपको पड़ता है इसका XE ट्रिम, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं लगभग 16,75,000 रुपए से दिल्ली NCR में। और उसके बाद आपका आ जाता है XM जो लगभग 18,35,000 रुपए का पड़ेगा आपको। फिर आता है आपका XZ जो आपको लगभग 21,50,000 रुपए के आसपास पड़ेगा, एक्चुअली 60,000। एंड फिर आता है आपका XZ प्लस 23,55,000 रुपए, और उसके ऊपर अगर आप जैसे मैंने बताया 35,000 रुपए और डाल दोगे तो आपको डार्क एडिशन मिल जाएगा। फिर अगर आप XZ प्लस के ऊपर 25,000 रुपए और दोगे तो आपको मिल जाएगा काजीरंगा एडिशन, जो कि अभी रिसेंटली टाटा ने लॉन्च किया है। और इसके साथ साथ 1.5 लाख रुपए अगर आप एक्स्ट्रा देने के लिए तैयार हो तो आपको 6 स्पीड ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन भी मिल जाएगा। नाउ एंड करने से पहले मैंने सोचा कि आप लोगों को बूट भी दिखा देता हूँ टाटा हैरियर की कि कैसी है। सॉरी फॉर दैट। एंड ये रही, काफ़ी बड़ी बूट है एक्चुअली। इफ़ यू आर थिंकिंग कि मैं इसके अंदर बैठूँ, नो आई एम नॉट गोना डू दैट।
एंड नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार, टाटा सफारी। ये है टाटा सफारी और ये बिल्कुल हैरियर की तरह यहाँ पे भी आपको एलईडी हेडलैम्प का सेटअप मिलता है जिसमें आपको हिडन लाइन मिलता है। यहाँ पे फॉग लैंप्स हैं, 17-inch अलॉय रिम्स। नाउ टाटा सफारी और हैरियर दोनों के दोनों ही ओमेगा आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, जो कि टाटा मोटर्स ने अपनी सिबलिंग कंपनी लैंड रोवर से डिराइव किया हुआ है, उनके D8 प्लेटफॉर्म से। इस कार में आपको एक 2 लीटर क्रायोटेक 4 सिलेंडर इंजन मिलता है डीजल में, जो कि 170 ब्रेक हॉर्स पावर एंड 350 न्यूटन मीटर टॉर्क डेवलप करता है। आपको 6 स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन और 6 स्पीड ऑटोमेटिक दोनों का ही ऑप्शन मिलेगा। और अब चलते हैं इसके इंटीरियर की तरफ। प्रीटी मच सेम इंटीरियर है, वही आपको क्रूज कंट्रोल के बटन्स मिल जाएंगे, यहाँ पे आपको इंफोटेनमेंट सिस्टम के बटन मिल जाएंगे। यहाँ पे हाउएवर वो वियर्ड सा हैंड ब्रेक लेवर गायब है। अब यहाँ पे आपको इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक मिलती है, मल्टी ड्राइव मोड सिलेक्टर, आपका मैनुअल ट्रांसमिशन 6 स्पीड है। एंड दैट्स अ वियर्ड थिंग, नॉर्मल ट्रांसमिशंस में हमेशा गियर पैटर्न बना रहता है, यहाँ पे गियर शिफ्टिंग पैटर्न बना हुआ है एंड दैट्स अ कूल थिंग। वही सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और पैनोरामिक सनरूफ एंड ऑटोमेटिक IRVMs। अब चलते हैं इसके बैक सीट पे। यू नो द मेजर चेंज जो सफारी और हैरियर में है वो ये कि ये 7 सीटर है या फिर 6 सीटर, चॉइस इज योर्स। हैरियर 5 सीटर है और यहाँ पे भी आपको वैसे ही कंफर्टेबल रियर बैक सीट मिलती है। एंड अब आते हैं इसके प्राइसेस के ऊपर। नाउ टाटा सफारी और हैरियर के प्राइसेस में लगभग 1.5 लाख रुपए का फर्क है। XC जो कि इसका बेस वेरिएंट है शुरू होता है 17,43,000 रुपए से। दिल्ली NCR ऑन रोड प्राइसेस बता रहा हूँ मैं आपको। XM वेरिएंट आएगा 19,05,000 रुपए में और फिर आता है आपका XZ प्लस 24,22,000 रुपए। एंड XZ प्लस अगर आपको 6 सीट वेरिएंट चाहिए तो वो आपको पड़ेगा 24,33,000 रुपए। और ये इसलिए महंगा है क्योंकि आपको कैप्टन सीट्स मिलती है। एंड सिमिलर टू द टाटा हैरियर, अगर आप इसमें भी ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन लेना चाहते हो तो आपको देने पड़ेंगे 1.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा। डार्क एडिशन के लिए, जैसा मैंने आपको हैरियर में दिखाया था, आपको देने पड़ेंगे 35,000 रुपए एक्स्ट्रा। और काजीरंगा एडिशन के लिए टाटा सफारी में आपको देने पड़ेंगे 30,000 रुपए एक्स्ट्रा ओनली। अब अगर इसकी डिग्गी की बात करें तो डिग्गी खुल नहीं रही है एंड दैट्स अ बमर। बट एक चीज़ जो मुझे टाटा सफारी में हैरियर से बेटर लगती है वो है इसका रियर प्रोफाइल। इट लुक्स मोर इवॉल्व बेटर। टाटा पंच। नाउ ये कार जब से लॉन्च हुई है ना, इसको मिला है समथिंग वी कॉल ल्यूक वार्म रिसेप्शन एंड आई डोंट नो व्हाई। मतलब ये कार भी तो अल्फा आर्किटेक्चर के ऊपर बेस्ड है, उसी आर्किटेक्चर पर जिस पे एल्ट्रॉस बेस्ड है। इसमें भी 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग आपको मिलती है। बढ़िया से मजेदार वाले DRL और LED हेडलैम्प सेटअप मिलता है। फॉग लैंप्स ये रहे आपके, 16-inch अलॉय रिम्स मिलते हैं। साइड प्रोफाइल से ये कार थोड़ी फूली हुई हैचबैक जैसी लगती है और इसको देख के ऐसा लगता है कि टाटा मोटर्स इज ट्राइंग टू प्रेजेंट दिस एज SUV, एज अ बिग SUV एक्चुअली, बट सॉरी इट डजंट लुक गुड इन माई पर्सनल ओपिनियन। आप लोगों का क्या कहना है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। और फिर आती है इसकी LED टेल लैम्प, जो आई कांट हेल्प बट नोटिस की। तो लेट्स मूव ऑन टू द इंटीरियर नाउ। सबसे पहले मैं आप लोगों को सुनाता हूँ इसकी थर्ड साउंड। लिसन टू दैट। That's the sound of safety. Now इस कार का इंटीरियर काफ़ी बेसिक है, काफ़ी नॉर्मल है। या देर इज प्लास्टिक बट इट इज़ मिनिमल। एंड इफ़ यू नोट दैट कि ये कार टाटा मोटर्स मार्केट कर रही है टू द यूथ, टू द यंगस्टर्स, तो उनके हिसाब से यस इट इज़ गुड। सेमी डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ये तो कॉमन थीम हो गई है टाटा मोटर्स के साथ। और आपको वही टियागो वाला स्टीयरिंग व्हील मिलता है, फ्लैट बॉटम। एंड आपके इंफोटेनमेंट सिस्टम के कंट्रोल्स, ब्लूटूथ के कंट्रोल्स, ये आपका फ़ोन कनेक्ट डिस्कनेक्ट, क्रूज कंट्रोल के कंट्रोल्स एंड डेफिनेटली इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के कंट्रोल्स। ओवरऑल इंटीरियर लुक्स नाइस, वेरी यूटिलिटेरियन, नॉट वेरी प्रीमियम आई वुड से, बट इट्स गुड। अब अगर बात की जाए इसके रियर लेग स्पेस की, तो सबसे पहली चीज जो आप लोगों को वियर्ड लगेगी वो है इसका डोर हैंडल, जो कि एक वियर्ड सी पोजीशन पर है। लेग स्पेस इज एक्चुअली गुड। टाटा नेक्सॉन EV से बेटर है ये। अंडर थाई स्पेस काफी अच्छा है और आपको काफी अच्छा स्पेस मिलता है यहाँ पे, ताकि आप आराम से अपने लेग्स को स्ट्रेच कर सके। हालांकि ये सीट थोड़ी सी मेरे को प्रॉब्लम दे रही है एंड आई एम एवरेज पर्सन, तो कंसिडरिंग दैट मुझसे लंबे हाइट वाले जो लोग होंगे ना, उनको बैठने में थोड़ी प्रॉब्लम हो सकती है। या ओवरऑल इट इज़ गुड। एंड यस, प्रीमियम फीचर की बात की जाए तो आपको आर्म रेस्ट भी मिलता है, लेकिन कप होल्डर्स नहीं मिलते हैं। सो या दैट्स फाइन। बजट भी तो कम है इस कार का। अब बात करते हैं इसके प्राइसेस की। यू रिमेंबर मैंने आप लोगों को बोला था कि इसको मिला है ल्यूक वार्म रिसेप्शन इन द मार्केट, दैट्स बिकॉज ऑफ इट्स प्राइसेस। क्योंकि इसके बेस मॉडल के प्राइस शुरू होते हैं 6,46,000 रुपये से।
दिल्ली एनसीआर में, एंड दैट इज़ वेरी एक्सपेंसिव। उसमें आपको एक रिदम पैक मिलता है 53,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके, जिसमें आपको साउंड सिस्टम और इंफोटेनमेंट सिस्टम में अपग्रेड मिलेगा। उसके बाद आता है आपका नेक्स्ट वेरिएंट जिसका नाम है एडवेंचर, जिसका कॉस्ट है 7.5 लाख रुपए। एंड अगेन उसमें भी अगर आपको रिदम पैक लेना है तो 40,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके आप ले सकते हो। देन अकम्प्लिश्ड, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 8,48,000 रुपीज़ से, और फिर आता है आपका क्रिएटिव, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 9,49,000 रुपीज़ से, यानी कि 9.5 लाख रुपए। और अगर आप उसमें IRA पैक डाल दोगे तो वो आपको 9,83,000 रुपीज़ का पड़ता है। और अगर आप उसके साथ AMT इंक्लूड कर दोगे यानी कि 67,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा देके, तो वो ऑलमोस्ट आपको 10.5 लाख रुपए का पड़ता है। और 10.5 लाख रुपए एक माइक्रो SUV के लिए, you know, doesn't make sense. And if you are really a fan of Tata Punch, तो आप काजीरंगा एडिशन पे भी जा सकते हो, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 9,68,000 रुपीज़ से और जाते हैं 10,68,000 रुपीज़ तक, डिपेंड्स ऑन कि आप AMT लेते हो, IRA लेते हो कि नहीं। ओके, नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कार। इसके अलावा बचती है टाटा की 2 और गाड़ियाँ, एक तो है टाटा टिगोर और दूसरी है टाटा एल्ट्रॉस, जो कि अनफॉर्चुनेटली अभी शोरूम में अवेलेबल नहीं है। तो पहले बात करते हैं टाटा टिगोर के बारे में। तो नाउ टाटा टिगोर इज बेसिकली टाटा टियागो बट विद एक्स्ट्रा बूट एंड सम एक्स्ट्रा फीचर जो आपको टियागो में नहीं मिलेंगे, जैसे कि ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर एंड पुश बटन स्टार्ट एंड स्टॉप फीचर। एंड जस्ट लाइक टाटा टियागो, टिगोर में भी आपको 1.2 लीटर पेट्रोल इंजन मिलता है और CNG का ऑप्शन भी मिलता है। एंड इसके बेस वेरिएंट के प्राइसेस दिल्ली में शुरू होते हैं 6,56,000 रुपए से, और फिर आता है XM वेरिएंट जो आपको पड़ेगा 7,25,000 रुपए का, फिर XZ 7,80,000 रुपए एंड XZ प्लस फॉर 8,46,000 रुपीज़। अगर आप इसमें AMT चाहते हैं तो आपको देना पड़ेगा 66,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा, और अगर आपको ड्यूल टोन चाहिए तो आपको देने पड़ेंगे 13,000 रुपीज़ एक्स्ट्रा। और CNG वेरिएंट्स के प्राइसेस भी मैं आपको बता देता हूँ। वो शुरू होता है XZ से और वो आपको पड़ेगा 8,80,000 रुपीज़ का, यानी कि 1 लाख रुपए एक्स्ट्रा ऑन द पेट्रोल वेरिएंट। एंड सिमिलरली XZ प्लस आपको पड़ेगा 9,46,000 रुपीज़ का, एंड XZ ड्यूल टोन इन CNG आपको पड़ेगा 9,56,000 रुपीज़ का। अच्छा, टाटा टिगोर का एक EV वर्जन भी आता है और उसके प्राइसेस शुरू होते हैं 13,17,000 रुपए से फॉर XE वेरिएंट और जाते हैं 14,36,000 रुपए तक फॉर XZ प्लस ड्यूल टोन वेरिएंट। एंड नाउ फाइनली टाटा एल्ट्रॉस। टाटा एल्ट्रॉस जैसे कि मैंने बताया इंडिया की सेफेस्ट हैचबैक है, 5 स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग के साथ, और इसमें बहुत सारे फीचर्स भी मिलते हैं आपको, जैसे कि 90 डिग्रीज डोर ओपनिंग। एंड फर्दरमोर ये 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है, पहले 2 तो पेट्रोल हैं और फाइनली एक डीजल। तो पहले पेट्रोल की बात करते हैं, बिकॉज इट इज़ अ लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड, जो कि मैंने आपको उस वीडियो में भी बताया था, जब मैंने आपको बताया था कि ये 5 गाड़ियाँ हैं 10 लाख रुपए के अंदर सबसे बेस्ट। लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप जाके देख सकते हैं। अब अगर बात की जाए इसमें मिलने वाले फीचर्स की, तो आपको हारमन ऑडियो सिस्टम मिलता है जो कि थ्रू आउट द टाटा लाइनअप में स्टैंडर्ड हो चुका है। एम्बियंट लाइटिंग मिलती है जो कि आई थिंक इस सेगमेंट की कार्स में अभी तक मिसिंग फीचर है। जो रियर पैसेंजर्स के लिए फ्लोर है वो काफी ज्यादा फ्लैट मिलता है ताकि वो कंफर्टेबली बैठ सकें। और सेफ्टी का तो मैंने आप लोगों को बता ही दिया है। साथ में आपको मिलती है ऑटोमेटिक हेडलैम्प, ऑटोमेटिक वाइपर्स एंड स्टार्ट एंड स्टॉप पुश बटन वाला फीचर। एंड नाउ लेट्स टॉक अबाउट इट्स प्राइसेस, दे आर कॉम्प्लिकेटेड। तो जैसे कि मैंने बताया कि ये 3 इंजन ऑप्शंस में अवेलेबल है। सबसे पहले हम बात करते हैं नेचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल 1.2 लीटर इंजन की। तो वो शुरू होता है XE बेस वेरिएंट से, जिसके प्राइसेस शुरू होते हैं 7 लाख रुपीज़ से। फिर XE प्लस 7,36,000 रुपीज़। फिर आता है आपका XT 8,57,000 रुपीज़। फिर XZ 9,12,000 रुपीज़ एंड XZ प्लस 9,67,000 रुपीज़। नाउ अब अगर आपको DCT गियर बॉक्स लेना हो तो वो शुरू होता है XM प्लस से। उसके लिए आपको देने पड़ेंगे 1,20,000 रुपए एक्स्ट्रा। और जैसा कि मैंने बताया था कि अगर आप लोग 10 लाख रुपए के बजट के अंदर कोई एक अच्छी हैचबैक ढूंढ रहे हो तो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन, क्योंकि आप इसमें डीजल भी अफोर्ड कर सकते हो। डीजल बहुत अच्छी माइलेज देता है, लगभग 25 किलोमीटर पर लीटर। तो उसके प्राइसेस शुरू होते हैं 8,46,000 रुपीज से फॉर द XE बेस वेरिएंट। फिर आता है आपका XM प्लस 9,48,000 रुपीज, जो कि वन ऑफ द टॉप सेलिंग वेरिएंट है। और फिर आता है आपका टॉप मोस्ट XZ प्लस टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट 11,15,000 रुपीज। और हाँ, टाटा एल्ट्रॉस का एक डार्क एडिशन भी आता है। और जैसे कि मैंने बताया था, डार्क एडिशन में आपको ऑल ब्लैक आउट कार मिलती है। और इन केस अगर आपको डार्क एडिशन खरीदना हो तो वो स्टार्ट होता है XT वेरिएंट ऑनवर्ड्स, और उसके लिए आपको खर्च करने पड़ेंगे 51,000 रुपीज एक्स्ट्रा। एंड दैट्स इट गाइस, आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। आप लोगों की फेवरेट टाटा कार कौन सी है, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो लाइक बटन जरूर दबा देना। और हाँ, जूम कार होस्ट को ज्वाइन करना मत भूलना। जल्दी से जाओ और अपनी कार को अपनी फैमिली का एक अर्निंग मेंबर बनाओ। और अगर आप कार ओन नहीं करते हो तो ये एक बहुत ही अच्छा मौका है आप लोगों के लिए कार ओन करने का। आई विल सी यू गाइस नेक्स्ट टाइम। तब तक के लिए आप हमारे चैनल की और वीडियोस को चेकआउट करना मत भूलना। पीस।